पिक्चर चालू करो बे। जाता हूं विवेक जी, मेरा सवाल यह है क्या लोकतंत्र में गाली तंत्र चलेगा, हाँ या ना? रुको जरा, सबर करो। देखिए, मैं अमीश देवगन का शो है और ये शो बड़ा पॉपुलर है, आप सब बच्चे आज यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा ये कहना है, मैं कुछ अच्छा बोलना चाहूंगा। आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी में थे, हमारे मुख्तलिफ थे, हमारे राइवल थे, हम उनके खिलाफ, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ थे। लेकिन नरसिम्हा राव के कार्यकाल में यूनाइटेड नेशंस में उनको भारत का रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेजा गया, सम्मान दिया गया, बजाओ ताली। फिर सुनिए आप आगे, जब उनकी तबीयत खराब होने लगी, उनकी किडनियों में समस्या थी, या उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी ने फॉरेन ट्रिप में उनको भेजा, इलाज करवाया, सम्मान भी दिया, बजाओ ताली इस कल्चर के लिए। नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन 2014 के बाद इस देश का कल्चर बदला। वाजपेयी ना रहे, वो वाजपेयी जिन्होंने हमेशा नेहरू की इज्जत करी, लेकिन आज नेहरू पे प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। गाली गलौज का एक माहौल है, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, रोज मीडिया के अंदर हिंदू वर्सेस मुसलमान चलता है। आप मुझे बताइए, सोनिया गांधी एक सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग महिला है और तबीयत भी खराब अगर उनकी रहती है तो उनको बोला जाता है बार बाला, ये इटली की बार बाला है। यहां महिलाएं बैठी हैं। किसने बोला? आपके प्रवक्ता ने बोला है। बोला? और वो वाइट्स हैं। बोलिए मत तो सुनिए जरा मेरे को। किसने बोला? उसके बाद जर्सी गाय, जर्सी गाय। अरे नाम लेके किसने बोला? एक सेकंड, विवेक को बोलने दीजिए। कांग्रेस की विधवा बोला भाई। यहां बैठी हुई जितनी लड़कियां हैं, जरा मुझे आज आप बताओ, क्या ये आप लोग टॉलरेट करोगे? विल यू टॉलरेट दिस नॉनसेंस? ही इज माय आल्सो प्राइम मिनिस्टर, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। अगर उनकी मां के खिलाफ किसी ने कुछ बोला, गलत है, सजा देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। बात तो सही है। लेकिन ना वो कांग्रेस का नेता है, ना कांग्रेस ने करवाया है, ना इंडिया अलायंस का उसमें हाथ है। और तहकीकात होनी चाहिए कि कहीं वो इनका तो नहीं। मेरे पास फोटोग्राफ्स थी, बहुत फोटोग्राफ्स हैं, शिवराज सिंह चौहान के साथ भी हैं, लेकिन मैं वेरीफाई नहीं कर पाया, वो एआई जनरेटेड है। जब आपको वेरीफाई नहीं तो बोल क्यों रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा तहकीकात पुलिस करे। हु इज ही? क्या उसके बीजेपी से लिंक है? डर चुके हैं ये, क्योंकि इलेक्शन की चोरी पकड़ी जा चुकी है। सही पकड़े हैं। होम मिनिस्टर घुसपैठिए, बड़ा संकट आ गया है, रोहिंग्या आ गया है। और अपने सभी दोस्तों को जो बंगाली हैं और मुसलमान हैं, वार्निंग दे दो कि भैया बांग्ला ना बोलना। अगर बंगाल के हो, मुसलमान हो, बांग्ला बोला, बांग्लादेशी घोषित करेंगे और डिपोर्ट करेंगे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में बोला था कि मुझे गाली देने से कांग्रेस का परिवार जो है, सर्वोच्च परिवार यानी गांधी परिवार जो है, वो खुश होता है। क्या आपको लगता है राजनीतिक में शुचिता तो रहनी चाहिए, मां की गाली प्रधानमंत्री को देना क्या सही है? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। अब देखिए, मुझे लगता है किसी को भी किसी की भी गाली देना बिल्कुल गलत है, उसको किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता है। और लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आप जब चुनाव आता है, गालियों के पीछे क्यों छुप जाते हैं आप? हम कह रहे हैं बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अभी हमारे बीजेपी के साथी ने 2 स्टेटमेंट झूठे दिए कि इमरान मसूद जब इनके प्रदेश अध्यक्ष थे। अरे भाई, इमरान मसूद हमारे कभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे। मोदी जी के लिए जब बोला, उस सभा पे थे, समाजवादी पार्टी में थे। पवन खेड़ा ने कभी नहीं कहा कि बोटी बोटी कर देंगे और तमाम शब्दावली, पवन खेड़ा ने कभी नहीं बोला है। आज भी अगर किसी व्यक्ति ने बोला है तो हम उसकी आलोचना करते हैं, उसको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब बात ये आती है कि अब आप राजनीति की शुचिता की बात कर रहे हैं। अरे भाई, सबसे ज्यादा गंद तो भाषा का। कह रहे हैं कि बीजेपी ने खुद करवा लिया और अब ट्वीट करवा रहे हैं, एजेंडा बना रहे हैं ये लोग। देखिए, बीजेपी ने करवाया है। सही पकड़े हैं। की सरकार है वहां पर नेता आपका है। बीजेपी को बताना चाहिए कि हमने कौन कौन सी धाराएं लगा के उसको जेल में डाला है। और बीजेपी तो और आरएसएस के तमाम लोग तो जिस तरह का लिटरेचर फेंकना मंदिर में और तमाम चीजों में पाए गए, उनका तो इतिहास इस तरह का रहा है। दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री जो मूल मुद्दे हैं, जो करोड़ों लोगों की वोट काटी गई है, वहां पर नारा चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। इससे बड़ी देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई गाली नहीं हो सकती है कि जब देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सवालिया निशान लगाया जाए। जब वहां पर पुल गिरते हैं, वहां पर एक बच्ची के साथ रेप होता है, उसको इलाज नहीं मिलता है। 20 साल हो गए आपकी सरकार को, आज भी आप घुसपैठिया कर रहे हो। अरे भाई, 20 साल से आप बिहार में पकौड़े तल रहे थे क्या? अरे हाँ भाई हाँ। उन घुसपैठियों को क्यों नहीं बाहर निकाला? 50% टैरिफ का माथे पे 50% टैरिफ का माथे पे पर्चा चिपका दिया। हमारे युवा हथकड़ी और बेड़ी लगा कर आ गए, तब गालियां नहीं दिखाई दी मुझे। नहीं, मोदी तू जाकर चाय बेच, तू चाय बेचने का लायक है। मोदी तू नीच है, यह मणिशंकर अय्यर ने बोला। नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला ये कारा अंग्रेज है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी रावण और सांप से तुलना करी। और अब मोदी को मां की गाली। जब कांग्रेस ने मोदी को गाली दी है, मोदी और मजबूत होकर उभरे हैं। और मैंने नरेंद्र मोदी से पूछा था अपने इंटरव्यू में उनसे कि आपको इतनी गाली जब देते हैं तो आपको क्या लगता है? तो कहते हैं मैं गाली प्रूफ बन चुका हूं जी। अब नॉन बायोलॉजिकल है, विश्व गुरु है वो तो। अरे भाई, राजनीति में है आप, आपने सुचिता का बट्टाधार किया,
आप जब वोट मांगते हैं तो मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। क्या मतलब होता है मंगलसूत्र छीनने का मतलब? वो ज्यादा बच्चे वाले, वो कम बच्चे वाले, वो मुजरा करने वाले, आप ये भाषा इस्तेमाल करते हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। फिर आप सोचते हैं सुचिता होगी। कहां से आएगी सुचिता? देश के प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा भाषा के स्तर को गिराया। विभाजनकारी भाषा बोलते हैं, 80-20 शमशान कब्रिस्तान, मुझे वोट दे दो। अरे भाई सुनिए ना, आप करोड़ों वोट काट देंगे, इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बना लेंगे, ईडी के डायरेक्टर को 5-5 साल तक अनैतिक तरीके से बैठाएंगे, जी। पाकिस्तान के सामने सरेंडर करेंगे आप, उसके बाद कहेंगे कि आपकी आरती उतारी जाएगी। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया? बिल्कुल सरेंडर कर किया। नहीं सर, मैं नहीं मानता। देश के प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम नहीं ले पाए पिछले आप कई महीने ट्रंप वाले विषय में बोलिए। पाकिस्तान के सामने भारत ने कोई सरेंडर नहीं करा है। पाकिस्तान का बैंड बाजा और बारात निकाल कर आए हम लोग। सुनो ना, ट्रंप का पाकिस्तान का बैंड बाजा और बारात खाओ मां कसम। पाकिस्तान के सामने हिंदुस्तान सरेंडर नहीं कर सकता सर, ना मोदी सरेंडर कर सकता है पाकिस्तान के सामने। करवाई और ट्रंप के कहने से करवाई। ओके वो पाकिस्तान के लिए था, बांग्लादेश के लिए नहीं था। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। लेकिन मेरा सवाल पूरा होने दीजिए आलोक जी। मेरा निवेदन एक छोटा सा आपको ये है कि ट्रंप वाले मुद्दे को आप विराम दीजिए, क्योंकि ट्रंप की तो अपनी फौज ना देखिए, मीडिया क्या बोलेगा इसके अंदर, मीडिया जो होता है वो दिखाता है। एक सेकंड। और ट्रंप वाले मुद्दे पर ट्रंप ने तो खुद ही साबित कर दिया कि कुछ उसने सीजफायर कराया नहीं, क्योंकि भारत तटस्थ तरीके से खड़ा हुआ है अपनी ट्रेड डील पर। इससे मजबूत क्या खड़ा होगा कि 50% टैरिफ लगा दिया है और भारत अपने किसानों के लिए, अपने मछुआरों भाइयों के लिए खड़ा है। देखिए, ये देश के लिए कठिन वक्त हो सकता है, लेकिन ये आखिरी वक्त नहीं है देश के लिए। ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है, इसलिए इसको किसी ट्रंप, किसी अमेरिका की आवश्यकता नहीं है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं अब। ट्रंप की जरूरत ही नहीं थी इस देश को, तो ये नमस्ते ट्रंप, अब की बात ट्रंप सरकार और हाउडी मोदी, ये क्यों हो रहा था भाई? या आपके कैमरे वो हमन करने के वहां पर क्यों घुस रहे थे मोदी के साथ साथ जाके, अगर ट्रंप की जरूरत ही नहीं थी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 1 करोड़ लोगों का रोजगार जा रहा है, आप लोगों को क्या पता चलेगा? और जो 11% अकाउंट में 11% ट्रंप की जरूरत नहीं थी। अरे चीन से पैसे लेना बंद कीजिए, उसका ज्ञान दीजिए। 11% कॉटन के ऊपर से टैरिफ हटा दिया। ट्रंप के नाम पर लेने से डर रहे हैं लोग। आप केवल ये बताइए, चाइना और पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगाया, हमारे ऊपर लगा रहा है। ये सारी की सारी जो क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप?